हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही भक्ति से परिपूर्ण भावपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। बरसाना में एक गुजरी रहती थी जिसका नाम कमला था, लेकिन कमला थोड़ी सी बावरी थी। उसकी सभी सखियाँ सहेलियाँ हर रोज अपनी मटकी में दूध, दही, शहद, मक्खन भरकर गली गली बेचने जाया करती थी। आइए इस बावरी के किस्से का आनंद लेते हैं। बावरी भी अपनी सखियों की नकल करते हुए एक मटकी जो कि खाली थी उस पर ढक्कन लगाकर उनके पीछे चल पड़ती है और गांव की गली गली जाकर बोलती है, शहद ले लो, शहद ले लो। गांव के सब लोगों को पता होता है कि इसकी मटकी में कुछ भी नहीं है। गांव के सब बच्चे उस बावरी को बहुत चिढ़ाते हैं, लेकिन कोई उसकी चुनरी खींचता है, कोई उसका घाघरा खींचता है, लेकिन वह समझती है कि यह सब लोग मुझसे कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वह अपने मुंह में चुनरी को रखकर गर्दन इधर उधर घुमाकर हंसती हुई आगे निकल जाती है। जब सब सखियां गली गली जाकर दही, मक्खन, दूध, शहद बेच लेती हैं, तो बाकी बचा हुआ दही, मक्खन, छाछ बरसाने की सीढ़ियों में जाकर बैठ जाती हैं और वहां जाकर आने जाने वालों को जो बचा हुआ है वो सब बेच देती हैं। बावरी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है और वह भी वहां जाकर ऐसे ही बैठ जाती है कि वह शहद बेच रही है। जब कोई उससे शहद मांगता है तो जब वो देखते हैं तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो आगे हो लेते हैं, लेकिन वह तब भी बहुत खुश रहती है। जब सब सखियां सारा दूध दही बेचकर घर वापस चली जाती हैं तो यह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है, लेकिन जाने से पहले वह किशोरी जी की चौखट पर माथा टेकना नहीं भूलती। उसका यह रोज का नियम होता है। ऐसी भोली भाली और जिसके मन में कोई पाप न हो, ऐसी भक्त तो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी को बावरी बहुत प्रिय है। एक दिन बावरी बरसाना की सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठकर सब लोगों को बोल रही होती है, शहद ले लो, शहद ले लो। तभी दो औरतें वहां आकर बैठती हैं और वह बावरी को बड़े ध्यान से देखती हैं कि इस मटकी में तो कुछ है ही नहीं, फिर भी यह सबको शहद बेच रही है। तो वह पूछती हैं, अरे लड़की, क्या बेच रही है? तो वह चुनरी मुंह में डालकर गर्दन घुमाकर हंसती है और कहती है, माताजी, शहद बेच रही हूँ। उसकी यह बातें सुनकर उसकी बाकी सखियां हंस पड़ती हैं, लेकिन वह दोनों भली औरतें उसका मान रखने के लिए कहती हैं, अच्छा, अपना यह शहद हमें भी थोड़ा सा चखाओ तो सही। बावरी बहुत खुश होकर उछल उछल कर अपनी मटकी में से दो दोना भरती हुई उनको शहद दे देती है। तो वह औरतें सोचती हैं कि अगर हम कहेंगे इसमें शहद तो है ही नहीं तो शायद बावरी को दुख होगा, तो वह अपनी उंगली से जानबूझकर दोने में से खाली उंगली घुमाकर मुंह में डालती हैं। तो एकदम से हैरान रह जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि उनकी मुंह में वास्तव में शहद का स्वाद आता है। तो वो हक्की बक्की होकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा शहद कभी जिंदगी में चखा ही नहीं होता है। वो कहती है, बावरी, तुम्हारा शहद तो बहुत ही अच्छा है, और वह उसको थोड़े से पैसे देकर आगे हो जाती है। वह दोनों सब लोगों को बताती हैं कि बावरी के पास सचमुच का शहद है। तो सब लोग जाकर उसकी खाली मटकी को देखते हैं, लेकिन उन दो औरतों की बातों को मानते हुए जब वह शहद का दोना लेते हैं तो वास्तव में उसमें शहद होता है। तो इसकी चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है। तभी वहाँ एक लड़का जो कि दूर गांव से आया होता है, वह यह सब देख रहा होता है
और वह सोचता है कि यह बावरी के पास ऐसी मटकी है जो है तो खाली, लेकिन इसका स्वाद शहद जैसा आता है। अगर यह मटकी मेरे पास आ जाए तो मैं इस शहद को बेचकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा। अब वह इसी ताक में रहता है कि कब वह इस बावरी की चमत्कारी मटकी को छीन ले। एक दिन जब बावरी अपने घर को जा रही होती है तो रास्ते में सुनसान जगह पर उस लड़के को मौका आखिर मिल ही जाता है और वह बावरी को धक्का देकर उसकी मटकी छीनकर भाग जाता है। जब तक बावरी संभलती है तब तक लड़का दूर भाग चुका होता है। बावरी को अपनी मटकी बहुत प्रिय होती है। अपनी मटकी को चोरी हुआ देखकर वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है और पैर पटक पटक कर अपने घर की तरफ दौड़ती है और वहां से चली जाती है। घर जाकर वो बहुत रोती है। उधर वह लड़का जब घर जाकर देखता है कि देखूं तो सही इसमें आखिर कैसा शहद है, कैसे यह चमत्कारी मटकी है। जब वह मटकी के अंदर हाथ डालकर देखता है तो हजारों की संख्या में मधुमक्खियां उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। भागकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, काट लियो री, हाय हाय काट लियो। लेकिन वह मधुमक्खियां किसी को नजर ही नहीं आती। उस पतले से लड़के को मधुमक्खियों ने काटकर उसको राक्षस जैसा मोटा बना दिया था। लड़का चिल्लाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और रोता रहता है। वह बावरी के बारे में सोचता है, वह या तो जादूगरनी है या तो मुझे बावरी का श्राप लगा है। यह सोचकर वह सारा दिन रोता रहता है। उधर बावरी का अपनी मटकी के बगैर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक दिन उस लड़के को ढूंढते हुए उसके रिश्तेदार बरसाना धाम को आते हैं तो उनको अपना लड़का उस कमरे में इस अवस्था में मिलता है। उसकी ऐसी दशा होने का वे कारण पूछते हैं तो वह उनको सब बात बता देता है। तो वो कहते हैं, सच में तुम्हें बावरी का श्राप लगा है, चलो तुम उसकी मटकी वापस कराओ। तो वह बरसाना की उसी सीढ़ी में जाकर बैठकर बावरी को ढूंढते हैं और वहां जाकर सखियों से पूछते हैं कि क्या आज बावरी नहीं आई। तो वह सब सखियां कहती हैं कि नहीं, बावरी की तो मटकी खो गई है, तो वह काफ़ी दिनों से आई ही नहीं है। वह सखियों से उसके घर का रास्ता पूछते हैं और पूछते पूछते उसके घर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि बावरी औंधे मुंह अपनी चारपाई पर लेटकर रो रही है। तो वह लड़का जाकर बावरी के पैर पकड़ लेता है और उसकी मटकी उसके पास रख देता है और कहता है, देवी मुझे क्षमा कर दो जो मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया। बावरी अपनी मटकी पाकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके आंसू लगातार बहते रहते हैं। वह लड़का जो कि उसके पाँव में पड़ा होता है तो बावरी के आंसू उसके शरीर पर गिरते हैं। उसके आंसू गिरने से उस लड़के के सारे जख्म एकदम से ठीक हो जाते हैं। वह बावरी को धन्यवाद करते हुए अपने घर को चला जाता है। जो भक्त किशोरी जी को प्रिय होते हैं उन भक्तों का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें किशोरी जी और उनके भक्तों का हमेशा मान करना चाहिए, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उनका अपमान मतलब हमने किशोरी जी का निरादर किया है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।